राज कैसा चाहिए, विजिलेंस वाला या बिना विजिलेंस वाला? नहीं नहीं, फिर बताओ, राज कैसा चाहिए? तो हमने किसानों को एक सुरक्षा का भाव देने की कोशिश करी। क्यों निर्बाध बिजली मिलती है तो वो 5 बीघा की जगह 8 बीघा बोता है कि नहीं, मुझे पर्याप्त बिजली मिल जाएगी, मैं कर सकता हूं, मैं 8 बीघा बो सकता हूं। उसको विश्वास था और उसने बीज का खर्चा वर्चा लगाकर खेती करी, खड़ाई करी और 8 बीघा बोई कि 8 बीघा बोता हूं, मुझे बिजली मिलेगी। बीच में ट्रिपिंग की समस्या आई तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी और मैंने कहा, जी ट्रिपिंग की समस्या आई है, अपनी क्षमता से डबल खेत की जोत कर रहा है ओसिया का किसान, क्योंकि उनको भरोसा है दिव्या पर, भरोसा है दिव्या पर कि मैं जितनी खड़ाई करूंगा उतनी खेती होएगी, बारंबार होएगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं व्यक्तिगत प्रहार नहीं करती हूं, लेकिन विकास पुरुष की गाथा लिखी गई सिर्फ हेडक्वार्टर पे एक महाविद्यालय के कारण। एक विद्यालय और विकास पुरुष। मैं ओसिया के अंदर कृषि महाविद्यालय लेकर आई हूं। अब नए युग में नई शिक्षा के आधार पर चलना पड़ेगा, पुराने ढर्रे से नहीं चल सकते आप। कन्या महाविद्यालय लेकर आए हम मथानिया के अंदर, बंसीलाल जी उसके अंदर अग्रणी रहे। हम ITI लेकर आए अनवाना में उस तरफ। तीनों जगह मैंने वापस उस मैप को डिवाइड किया और तीनों जगह शिक्षा को बढ़ावा दिया, उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्कूली शिक्षा में तो हमने बहुत काम किया, लेकिन उच्च शिक्षा के अंदर भी हमने चरणबद्ध तरीके से हर रीजन को देखा कि यहां पे ITI से आप स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे, यहां कृषि के क्षेत्र में पारंगत स्टडी करेंगे। वहां पे बच्चियां हैं जो जोधपुर नहीं जा सकती हैं, तो महिलाओं को सशक्त करने की बात है, महिलाओं को कैसे करें उसकी भी हमने आधारशिला रखी। ये सब आने वाले 20-25 साल में फल देगा। सड़कों की बात आ जाए तो आपको पता ही है कि 2 जगह मेरी तलवारें निकली। एक निकली पानी की टंकियों पर और दूसरी बार निकली सड़कों पर। 44 सड़कें JDA ने करने से मना कर दी। कितनी? 44 सड़कें करने से मना कर दी। मैंने हर स्तर पे वार्ता करी। मैंने कहा, आप समझिए, आप समझते नहीं, आप शहरों में रहते हैं। एक गांव का व्यक्ति अपनी ढानी से जब जाता है तो वो बड़े होते कैसे जाता है। वो किसी महिला को गर्भवती को ले जाना होता है तो क्या हालत होती है। ये आप शहर में बैठकर शहरी मंत्री जो बन गए हैं, आप नहीं कर सकते कि क्या आकलन उस गांव की व्यवस्था की होती है, कितनी जरूरत होती है गांव के उस ढानी को, उस रोड की। आज अगर 70 साल बाद हम वो रोड तक नहीं दे सकते तो फिर हमें नेता होने की बात नहीं करनी चाहिए। अनेका जो भी है, हम रोड नहीं देंगे। मैंने फिर कहा, मैंने कहा ये ऐसे मानने वाले नहीं है। आ जाओ दिव्या विधानसभा के पटल पर। ओसिया की जनता के प्रति कर्तव्य है और किसी के प्रति नहीं है। मैंने मंत्री शांति धारीवाल जैसे पूछा, सड़क करेंगे या नहीं करेंगे ये बता दीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो वो भी बता दीजिए, समय रहते मैं वैकल्पिक व्यवस्था करूंगी। और मुझे गर्व है कि मैंने ओसिया की जनता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके 50 से भी ऊपर ज्यादा सड़कें दी। आपकी ओसिया तिगरी रोड पर रोलर घूम रहा है, कितनी बार इसके उद्घाटन हो गए, फीते शिलान्यास हो गए, फीते कट गए। लोग सोचते रह गए आएगी भी कि नहीं आएगी। अब रोलर घूम रहा है, उन्होंने कहा एक बात तो माननी पड़ेगी इस लड़की की, चाहे कुछ भी कहे, लो मनवा के रहती है, जो कहती है वो करके रहती है। कानून व्यवस्था की बात आ जाए तो मैंने कहा था मैं ओसिया को भय मुक्त वातावरण दूंगी, मैं गुंडाराज खत्म करूंगी और जातिवाद से ऊपर उठकर गुंडाराज खत्म करूंगी। ये बात मैं आपको कह रही हूं।
गोपासरिया वाले आए क्या कोई? आड़ो चौराहे माते जानो हारो नहीं आ रहा, ठीक है नहीं? विधानसभा में यही साल है। गाजरों की ट्रक लूट जाती, जीरे की ट्रक लूट जाती, और मैं आपको बता रही हूं क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े हैं 2014 के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रकरण हुए हैं अत्याचार के तो वो SC/ST पे हुए हैं। ये किशन खोरीवाल जी बैठे हैं यहां पर। क्या है क्राइम रिपोर्ट? 2 अप्रैल के भी है और 2014 से क्राइम रिपोर्ट बोलती है, लेकिन मैंने ओसिया के अंदर किसी भी जाति से क्यों नहीं आता हो उसको संबल दिया, उसको भयमुक्त वातावरण दिया कि नहीं दिया? एक विश्वास था कि दिव्या है तो हम निडर हैं, दिव्या है तो हम बेखौफ हैं, दिव्या है तो हम सुरक्षित हैं। यह वातावरण हमने बनाया 5 साल के अंदर और जातिवाद से ऊपर उठकर बनाया। असामाजिक तत्व मेरी जाति से भी क्यों नहीं हुए, हमने पुलिस को कड़े निर्देश दिए और मुझे खुशी है कि मेरी सोच के साथ 5 साल के इस कार्यकाल के कानून व्यवस्था, गुंडा राज को खत्म करने की इस व्यवस्था में ओसिया का जो कानूनी और पुलिस तंत्र था उसने बखूबी बढ़िया काम किया।